नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का सुबह सवेरे बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा गर्म इस बात की बिहार में हो गई है क्योंकि कल एनडीए गठबंधन की एक संयुक्त बैठक थी। इस बैठक में एनडीए के तमाम घटक दल मौजूद थे। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सभी शामिल थे। इसमें लक्ष्य दिया गया है कि 2025 के चुनाव में बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार का ही होगा। 225 प्लस का टारगेट दिया गया है। 243 सीटें हैं और 243 सीटों में 225 प्लस का टारगेट। इससे स्पष्ट है कि एनडीए गठबंधन मजबूत है। नीतीश कुमार ने कई बार बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन जो चर्चा होना चाहिए उस बात की तो चर्चा ही नहीं हुई है। तो कौन सी वो बात है जिसको लेकर के नाराजगी एनडीए गठबंधन में? जीतन राम मांझी भी उस पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं पूर्व में भी, और अब तो उपेंद्र कुशवाहा खुलकर मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं। वो कौन सी बात है, कौन सी चर्चा है, चलिए बाबा से जानकारी लेते हैं। बाबा, कल एनडीए गठबंधन की बैठक हुई, काफी दिन भर इसको लेकर के मंथन चलता रहा। क्या मीटिंग में हुआ, कौन सी बातें नीतीश कुमार कर रहे थे, क्या फिर से मजाकिया अंदाज में जो नीतीश करते हैं गठबंधन के साथियों के साथ वहीं चर्चा हुई? सबसे ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा इंतजार जिस बात का कर रहे थे वो तो बात ही नीतीश कुमार छेड़ा तक नहीं। नीरज कुमार निकलते हैं, बयान देते हैं और ये कहते हैं कि सब कुछ नीतीश कुमार के ऊपर तय होगा। क्या हुआ कल एनडीए गठबंधन की बैठक में? आरसीपी सिंह जब निकले थे जदयू से तो उन्होंने इस्तीफा के बाद 2-3 बातें कही थी। भूजा पार्टी की चर्चा आपने सुनी होगी। जी। नीतीश कुमार अक्सर जो है करते अपने मन की हैं। अब इस मीटिंग का मतलब आप मकसद समझिएगा, इससे सारी बातें धीरे धीरे करके स्पष्ट हो जाएंगी। ये मीटिंग बुलाई किसने थी? नीतीश कुमार ने। की तरफ से। इस मीटिंग में कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा था? नीतीश कुमार। एनडीए का कोऑर्डिनेशन कमेटी कितने दिन पहले बना है? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष कौन है, संयोजक कौन है? कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं है। तो इस मीटिंग का औचित्य क्या हो सकता था? 2025 लक्ष्य है। कोई लक्ष्य नहीं है। 2025 अगर लक्ष्य आप रखते हैं तो ये 4 सीटों का जो उपचुनाव हो रहा है इस पर कब आप सोचिएगा? 2025 चुनाव के बाद हो सकता है कि ये पूरी की पूरी तरह से ये जो बैठक थी वो बैठक नीतीश कुमार का शक्ति प्रदर्शन था कि हम आइए मेरे सामने बैठिए, आइए चाय नाश्ता चाय बिस्किट कीजिए, हंसी मजाक कीजिए और जाइए, क्योंकि जो करना हुआ फैसला हम करेंगे। अगर आप इधर उधर कर रहे हैं, चूंकि बातें आप समझिएगा, मोबाइल रखवा लिया गया, सब कुछ कर लिया गया, किसी तरह की कोई तस्वीर नहीं आई, लेकिन जो लोग बाहर निकले, इंसान भी एक कैमरा है, एक माइक है, एक हॉर्न है, जो तस्वीरें भी खींचता है और बोलता भी है, सुनता भी है, दोनों काम करता है। हाँ, वो भी पकड़ता। कई लोगों ने जब बाहर निकले तो आपने जो बातें पूछी, एक भी व्यक्ति ऐसा स्पष्ट नहीं बोल पाया। पहली बात, इसमें 3-4 बातें हैं जो मैं बताऊंगा। कोई भी ऐसा नहीं बोल पाया कॉन्फिडेंस के साथ, जाने से पहले भी और आने के बाद भी, कि मीटिंग किस लिए बुलाई गई है और मीटिंग में क्या हुआ। हर किसी का अपना एजेंडा था, हर कोई अपने हिसाब से बोल रहा था। इसके पीछे का कारण क्या था? तो दूसरा कारण था कि अब तक आपने देखा होगा कि किसी भी गठबंधन, संगठन, पार्टी की मीटिंग जब होती है, इंटरनल मीटिंग होती है, तो प्रेस वार्ता होती है और उस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया जाता है कि हम बैठे थे, हमने इन मुद्दों पे तय किया है कि क्या होना है, एजेंडा हमारा ये था, हमने इस पर सहमति बनाए। हाँ, ऐसे मुद्दे हैं जो नहीं बताना है मीडिया को, वो मुद्दे गौण रखे जाते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होता जरूर है और वो भी सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। अगर गठबंधन की मीटिंग होती है तो इसका भी सर्वथा अभाव था। कौन बोलता? नीतीश कुमार को तो बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है, तो बोलता कौन? एक सवाल यहाँ खड़ा होता है। इन सभी सवालों के जवाब में अगर उपेंद्र कुशवाहा उस मीटिंग में बैठे हुए हैं और उनको आगे की रॉ की लास्ट सीट दी गई है, तो सम्मान तो दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सम्मान तो उनको दिया गया था 2024 के चुनाव में भी। 1 सीट दी गई थी, बेचारे खोज रहे थे 3 सीट, मिला 1 सीट, और वो भी 1 सीट दे करके और छीन लिया गया।
मदद नहीं की गई उनको। इसके अलावे अभी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ रही है वहां वहां की स्थिति भी आप देखिएगा तो बिल्कुल इसी तरह की है। और नीतीश कुमार को पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो आप देखिए गिरिराज सिंह के माध्यम से हो या फिर जिस तरह से अररिया के सांसद प्रदीप सिंह अपनी बात रखे, इन सब के माध्यम से हो, ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ तो चल रही है लेकिन पूरे मन से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक्ट तो कर रही है लेकिन नीतीश वाले एंगल पे एक्ट नहीं कर रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? जिस बात का डर उपेंद्र कुशवाहा को है, और उपेंद्र कुशवाहा बार बार इस चुनाव को हारने के बाद कह रहे हैं, जो लोकसभा के चुनाव हारे उसके बाद मैंने कहा था कि जब वो राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, शपथ ले लेंगे सदस्यता का, उसके बाद से उनकी आवाज़ खुलेगी और वो बहुत कुछ बोलेंगे। उन्होंने बोलना शुरू भी कर दिया। सबसे पहले जब वो शपथ ग्रहण करके जब पटना आए तो उन्होंने कहा था कि 2024 में जो गलतियां हुई वो गलती हमें आगे नहीं दोहरानी है। ये एक बात। दूसरी बात कि दो लोगों को इस मीटिंग से क्या मतलब था। दो लोग इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए जो आधिकारिक रूप से साथ में हैं। मतलब उनके पार्टी के नेता उसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, पार्टी के नेता शामिल हुए। जब आप नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष दोनों हैं और प्रभारी तीनों शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधि को होना चाहिए था। लेकिन खैर वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, न तो वो समस्या का कोई कारण है। मीटिंग में होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा काम होता है, मंत्री हैं तो प्लान है तो ठिकाने, तो हो सकता है कि उनकी ज़रूरत होगी या उनको समय नहीं होगा। ये मीटिंग अचानक से नीतीश कुमार ने बुलाई है इसलिए ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस मीटिंग का कारण होना चाहिए, इस मीटिंग को बुलाने का उद्देश्य होना चाहिए था इन 4 सीटों को के चुनाव को हम कैसे लड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो 225 का टारगेट सेट किया जा रहा है। इससे आपको नहीं लग रहा है कि बिस्किट और चाय खिला करके नीतीश कुमार ने हंसी मजाक किया? भीतर से तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने अपने ही एक करीबी को जो उनके पीछे बैठे हुए थे इशारों में कहा कि हाथ जोड़ते हैं आपका, आप लोग हमको शराबबंदी सफल कराने दीजिए। और ये भी तो उन्होंने कहा विजेंद्र यादव की तरफ इशारा, विजेंद्र यादव की तरफ इशारा किया उन्होंने। इन्हीं के चलते 4 बार इधर से उधर हुए हैं। ये सभी बातें, कोई भी ऑथेंटिक बात कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। और ये ऑथेंटिक बात तब मानी जा सकती थी क्योंकि अब कयासों के बाजार में अब एक नए कयास शुरू हो गए हैं और ये नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति का हिस्सा है। कल तक आप क्या कह रहे थे कि नीतीश कुमार अलट जाएंगे, पलट जाएंगे, इधर चल जाएंगे, उधर चल जाएंगे। नीतीश कुमार ने सब पर विराम लगा दिया एनडीए की मीटिंग बुला करके कि नहीं कहीं नहीं जा रहे हैं। और कहा भी उन्होंने, एक बार फिर से रिपीट किया कि ये विजेंद्र बाबू हैं, अरे यही तो इन्होंने लेके चल जाते थे, अब हजूर मत ले जाइएगा, हम जाए हुएंगे नहीं, अब यहीं रहेंगे। यानी कि एक बार फिर से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है, जताने की कोशिश की है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। यानी कि इस मीटिंग का एक उद्देश्य ये भी था कि नीतीश कुमार मुख्य मुद्दे से जो है एंगल चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह और जितने भी लोग थे, बात तो इस मुद्दे पर होनी चाहिए थी क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि कम्युनिज्म से हम कोई समझौता नहीं करते हैं, क्राइम से नहीं करते हैं, करप्शन से नहीं करते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह उनके बगल में बैठे हुए हैं और 2 दिन पहले जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, उन्हीं के एक साथी पर केस दर्ज हुआ है, तो क्या एक शब्द बोलना नहीं बनता था कि ये सब क्या हो रहा है? जिस भारतीय जनता पार्टी को पिछले 3 दशक से नीतीश कुमार नील डाउन करा के रखे हुए हैं, एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को, ये 10 सालों की बात छोड़ दे तो 2014 में तो उनके साथ थे नहीं वो, इसलिए उनका कोई अधिकार भी नहीं बनता था भारतीय जनता पार्टी को उनके फैसले से रोकने का। लेकिन 2019 में थे, तब भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इसलिए नहीं रोक पाए। कारण कि आप देखे होंगे कि पलटी भी मारे तो उनका व्यक्तिगत कारण था। जिस आइडियोलॉजी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, उन सारे आइडियोलॉजी को, सारी सभी चीज़ों को तो पूरा कर ली। धारा 370 का विरोध कर रहे थे नीतीश कुमार, कर लिया। एनआरसी का विरोध कर रहे थे, कर लिया। जिन जिन चीज़ों का नीतीश कुमार विरोध कर रहे थे वो सब करती आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर हुई है, बैसाखी इनका है और इनको लग रहा था कि इस बैसाखी के डर से भारतीय जनता पार्टी एक्ट नहीं करेगी
लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके साथ रह करके अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है कि बिहार में अब जो लड़ाई है वो जिस एंगल पे जा रही है उसमें हिंदुत्व बहुत जरूरी होगा। इस मीटिंग में जिस तरह से आप जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं, दोनों को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से जो चीज़ें 2020 में हुई या 2015 में हुई, उन्हीं सब चीज़ों को फिर से एक बार रिपीट कर लिया जाए। 2015 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके बाहर हो गए थे, तब भी इन सभी लोगों के लिए एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें एनडीए सरकार से वंचित हो गई थी। 2020 में इन सभी लोगों को बाहर जाना पड़ा था, चिराग पासवान को बाहर जाना पड़ा था, बाकी के जो लोग थे उनको नीतीश कुमार अपने हिसाब से फैसला किसने किसने किया, भाजपा और जदयू ने, और अपने अपने हिस्से से छिटका दे दिया सीट का, जितना मर्जी किया उतना ही ना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये 2025 के चुनाव में भी अगर इसी तरह से हो जाए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिल करके कोई फैसला कर लें, तो इन लोगों का क्या होगा जो लगातार पीछे पीछे चल रहे हैं। एक कारण यह भी हो सकता है कि चिराग पासवान के शामिल नहीं होने का, क्योंकि चिराग पासवान के हाँ और ना में ये पूरा का पूरा मामला फंसा हुआ है। जी। अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ हैं तो नीतीश कुमार को बड़ा फैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि नीतीश कुमार के साथ वो नहीं है तो वो सीधे नरेंद्र मोदी को कोट करेंगे और नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट भी करेंगे कि हम वहाँ नहीं यहाँ हैं। ये सभी बातें उपेंद्र कुशवाहा की चिंता है और जीतन राम मांझी की चिंता है। उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को में ये अभी भी डर लग रहा है कि हम सोचे थे कि 3 सीट मिलेगा, 1 सीट पर हमको निपटा दिया गया, वो भी हार गए हम। अब आगे विधानसभा चुनाव में जो लोग झोला लेकर के उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, अपना तेल खर्चा कर रहे हैं, अपना घर का पैसा खर्चा कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, परिवार व्यवसाय सब छोड़ के आ रहे हैं, उन लोगों को क्या मिलेगा? अगर एक बार फिर से छल हो जाए, धोखा हो जाए, तो क्या बार बार उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी के साथ ही लड़ने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का डर है कि इस बार अगर चूके तो मत चूको चौहान वाली बात हो जाएगी। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी को भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है, लेकिन दोनों अगर आपस में फैसला कर लिए तो फिर पिछले ही 2020 की तरह होगा, ऐसे उठा करके हमको दिया जाएगा, हम डिमांड करने के लायक नहीं रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एनडीए गठबंधन को इन 4 सीटों पर फोकस करके और ये मीटिंग करनी चाहिए थी कि किसी भी हाल में हम 4 सीट जीतें, लेकिन इसको छोड़ करके कैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से बैठें, इसकी चर्चा हो रही है। दैट मीन्स कि नीतीश कुमार अपने हिसाब से बिहार को आगे लेके चलना चाहते हैं, एनडीए को लेके चलना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, ये सब की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है और ये सब अपने अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा भी है, चूँकि इसका फ़ायदा अल्टीमेटली तो एनडीए को ही मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो पेंच है वो सीट शेयरिंग का है, और इसी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के ये दोनों डरे हुए हैं। इसलिए आपने देखा कि जीतन राम मांझी की तरफ से हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से हो, बयान जिस तरह के आए हैं, क्योंकि चिराग पासवान को दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान को पता है कि हम 5 सीट जीत करके आए हैं, तो मेरे साथ धोखा होने की बातें नहीं है, धोखा होगा भी तो वो तैयार हैं, उनके लिए रास्ता खुला है। क्योंकि नीतीश कुमार के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण है बिहार में तो चिराग पासवान है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस वजह से मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जाते समय भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की चर्चा कर रहे थे, और जब निकले तो इस बात पर प्रश्न का जवाब नीरज कुमार से लिया गया तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने कहा कि सब नीतीश कुमार तय करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी वाला जो मामला है ना, आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार भी कोऑर्डिनेशन कमेटी पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जब जीतन राम मांझी बिहार की सरकार में रहते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग किए थे तो उनको पार्टी अपने में विलय कराने की बात कह दिए थे। तो आज ये जीतन राम मांझी को भी पता है कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करेंगे तो नीतीश कुमार क्या जवाब देंगे, और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सामने मुंह खोल के बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने से अपने आप को दूर रखा था। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि इन लोगों को पता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बढ़ेगी तो खुल करके बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन भाजपा और नीतीश कुमार बैठ करके कोई फैसला कर लेंगे तो वो फैसला थोपा जाएगा, और इस थोपे हुए फैसले के लिए कोई भी तैयार नहीं है।
तो मतलब इसी बात को लेकर के चर्चा गर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, तो ये जो एनडीए गठबंधन की कल की बैठक हुई है, इस बैठक में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात उठ रही है, चर्चा उठ रही है, ये कहीं ना कहीं मामला यहीं पर आकर फंस रहा है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन आज लगातार आपको सुबह से भारत लाइव पर खबरें मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।